खबर तफसील से। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुजफ्फराबाद शहर में नौजवानों ने पाकिस्तानी और मकबूजा कश्मीर की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। हुकूमत की जानिब से जॉब रेगुलराइजेशन एक्ट लागू करने पर नौजवान सड़क पर उतर आए। इन्होंने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए इसे काला कानून करार दिया। इन्होंने इस कानून को फौरी तौर पर वापस लेने की मांग की। एहतजाजियों का कहना है कि हुकूमत ओहदेदारों, मुशीरों और दीगर असर रसूख रखने वाले अफराद ने अपने करीबियों और बच्चों को आर्जी नौकरियां फराहम की हैं और अब इस कानून के जरिए इन्हें मुस्तकिल किया जा रहा है। एहतजाजियों का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि मेरिट को बालाए ताक रखकर हुकूमत में बैठे लोग सिर्फ अपने बच्चों को नौकरियां और दिगर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इनका कहना है कि आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल तारीक बनाया जा रहा है। इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से नौकरियों की मुस्तकली से मुतालिक इस काले कानून को वापस लेने की मांग की है। हमने देखा कि 5 साल के दौरान इस नाल हुकूमत ने नौजवानों को NTR के नाम पर नारे लगाते रहे, उनको धोखे और फरेब में रखा और आखिर पे हुआ क्या? हुआ यूं कि आपकी असेंबली में बैठे हुए ये असेंबली मेंबरान, आपकी हुकूमत में बैठे हुए ये वजीर, ये मुशीर, इन्होंने अपने भांजों भतीजों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने चमचों को भर्ती करते हुए आखिरी दिनों में एक ऐसा काला कानून लाया कि रियासत भर के पढ़े लिखे और अहल काबिल नौजवानों के हकूक पर डाका डाला। इस काले कानून को अदालत से भी खत्म करवाएंगे और रियासत का हर बशऊर शहरी अपने हक के लिए इस ज्यादती और जुल्म के खिलाफ खड़ा रहेगा। जिला बडगाम के बागूरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच हुए एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। बताया जाता है कि महलूक मिलिटेंट की पहचान शोपियां के उजैर के तौर पर हुई है। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद फोर्सेज ने मुहासरा और तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। तलाशी कार्रवाई के दौरान बागात में एनकाउंटर शुरू हुआ। आधी रात को शुरू हुआ ये ऑपरेशन अली सुबह तक जारी रहा। कुंजर के हुसन बांगल, टंगमग, अटकू और दिगर कई इलाकों में नामालूम बीमारी से बड़ी तादाद में माल मवेशियों की मौत हुई है। इनमें गाय, बछड़े और भेड़ बकरियां शामिल हैं। टंगमग इलाके के लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। हुसन बांगल और दिगर इलाकों में अब तक करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। लोगों का कहना है कि इन्फेक्शन इब्तदाई मरहले में है और इस हवाले से जल्द इक़दाम करने की जरूरत है। लोगों ने मुर्दा जानवरों से बदबू फैलने से रोकने के लिए इन्हें ठिकाने लगाने की अपील की है। वैक्सीन वातान योर कहें तो बेचुन पूछ पाछ ये 500 रुपये दिमो डॉक्टर सबस तेल इंजेक्शन करने गाव लागन यम सात तो जनाब मोहतरम बाकी योर इत पे वनकस बेमारी वोसम घर पत घर फेरन कि क्या दलील क्या दरबार अमन अगर ऊर तस मा हेको कह इलाज कर। हुसन बांगल का जो आप जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ से जो रिपोर्ट मौसूल हुई है वो कुछ डेथ्स हुई है वहाँ पे। उनमें जो FMD आउटब्रेक हुआ है उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेकेंडरी बैक्टीरियल, तो उसकी वजह से बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस वहाँ पे वो बिल्कुल कंट्रोल में है। हमारी टीमें वहाँ पे लगी हुई है बिल्कुल कंट्रोल में। और जो नवंबर में हमने पहला डोज किया है और इसमें एक्सपेक्टेड है कि जो उसका दूसरा 6 मंथ्स के बाद जो दूसरा डोज होता है वो एक्सपेक्टेड है मोस्ट प्रोबेबली जून में होगा। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे से जम्मू कश्मीर में भी लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन ने पहले ही उनकी माली हालत कमजोर कर दी है। ईंधन की कीमतों में इजाफे से उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। इस काम से मुंसलिक लोग भी परेशान हैं। देखिए इस हवाले से मनोज कौल की खास रिपोर्ट। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है। बुध को पेट्रोल की कीमत अब तक की सबसे ज्यादा हो गई। जम्मू में पेट्रोल फी लीटर 96.16 रुपये जबकि डीजल फी लीटर 87.99 रुपये के हिसाब से फरोख्त हुआ। सार्फिन का कहना है कि कीमतों में लगातार इजाफे से इनका बजट मुतासिर हुआ है। इनका कहना है कि पहले ही कोरोना लॉकडाउन ने मिडिल क्लास की इक्तिसादी हालत कमजोर कर दी है और अब ईंधन के बढ़ते दाम रही सही कसर पूरी कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों को एतदाल पर रखने के लिए इक़दाम किए जाएं। इनका कहना है कि इससे
दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ रही हैं। रोज 10-10 पैसे 20-20 पैसे करके ही पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं। नॉर्मल कंज्यूमर्स को पता नहीं चल रहा है, बट रोज़ अगर हम हफ्ते बाद अगर इसका देखते हैं सिनेरियो, तो पेट्रोल रोज़ 1-2 रुपए बढ़ रहा है अगर हफ्ते महीने में देखें। तो ये देखिए आजकल ऑलरेडी कोविड चल रहा है, लोगों का काम बिल्कुल नहीं है, और उसके कारण बढ़ते दिन ये पेट्रोल का रेट इतना महंगाई हो रही है, तो ये कॉमन मैन को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जो सरकार अपना काम तो कर रही है, लेकिन उनको पेट्रोल की डीजल की कीमतों के ऊपर भी देखना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें खाली पेट्रोल और डीजल गाड़ी चलाने वालों के ऊपर असर नहीं करती हैं, इसके ऊपर सारी चीज़ों के ऊपर असर पड़ता है। क्योंकि जब आप अनाज लाते हो, सब्जी लाते हो, जहाँ कोई भी चीज़ बाज़ार में आती है, तो उसको लाने और ले जाने के लिए तो गाड़ी चाहिए, और वो किराया भी बढ़ेगा, उससे गरीबों को भी मार पड़ रही है। पेट्रोल पंप्स में काम कर रहे अफराद का भी कहना है कि लगातार बढ़ रही कीमतों से इनके नेट प्रॉफिट पर भी मनफी असरात मुरतब हुए हैं। इनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल की खरीदो फरोख्त में कमी आ गई है। लोग कम पेट्रोल खरीद कर पैसे बचाना चाहते हैं। पहले काम जैसे कि पेट्रोल कम था, काम भी ज़्यादा था, अब पेट्रोल बढ़ रहा है, काम भी नहीं है, आता कोई नहीं, इतना महंगा पेट्रोल है, ऊपर से लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग सारे पैसा है नहीं किसी के पास, काम है नहीं, सारे परेशान हैं। पहले भी जब सस्ता था तब भी 500 का डलाते थे, अब थोड़ा महंगा है, वो भी तब भी 500 का, क्वांटिटी में कम हो गया। आम लोग चाहते हैं कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों को कम करने के लिए हुकूमत कुछ इक़दामात उठाए ताकि इन्हें कुछ राहत मिले। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। पुलवामा में मरहलेवार तरीके से कारोबारी इदारे खोलने की इजाजत दी गई है, ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस मुअत्तल है। दुकानें खुलने से ताजिरों को कुछ राहत मिली है, ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहने से ट्रांसपोर्टर्स के अलावा बस स्टैंड में कायम छापड़ी फरोश और दिगर तबके बेहद मुतासिर हो रहे हैं। कारोबारी तबके ने मुतालबा किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली के लिए जरूरी इक़दाम उठाए जाएं। DC ने कहा कि कोरोना केसों में कमी आने के बाद इंतजामिया कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाएगी। कहें तोमल सोर ट्रक दिवान तम कुछ गर पक गर लगान मान खेन बाकी खेन लगान सह कत अनो परेशान अमे मूजूब मान क्या करो अम ब्रोट वन पाँच बरो सा तह करो मतलब ट्रांसपोर्टन इकबाल के अहन सा करो मगर वन टोटल योर पकान कह गुजारिश करान गवर्नमेंटस कम अज कम गो ट्रांसपोर्ट यल गो नो मजगूल वो नो रेड वाल नो पटरी वाल इन तकान कम अज कम अयाल पकन। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन एकदम से खोल रहे हैं तो उसके बाद हम लोगों को बोलेंगे कि भाई आप दुकान नहीं खोलेंगे, ये नहीं होगा, तो वो मुश्किल है। इसलिए हमने सिस्टमेटिक वे में जो डायरेक्शंस हैं हमारे ऑनरेबल LG साहब की तरफ से, बाकी तो उसमें ये है कि किस तरीके से फेज्ड मैनर में हम चलें ताकि जितनी हमने मेहनत की है ये रायगा है। गाड़ीखल लारमू तराल के एक बुजुर्ग शख्स ने भी कोविड टीका लगाया है। इंतजामिया के मुताबिक अब्दुल सत्तार नामी इस शख्स की उम्र 130 साल के करीब है। DC पुलवामा में 12 जून को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। न्यूज़ 18 नुमाइंदे सैयद मंजूर ने अब्दुल सत्तार के घर जाकर उनसे बातचीत की। वहां बताया गया कि सत्तार की उम्र 150 बरस के करीब है। उनके घर वालों के मुताबिक सत्तार ने 4 निकाह किए हैं, उनके 9 बच्चे हैं। ADC तराल ने कहा कि इन्हें इस हवाले से एक टीम भी तश्कील दी थी इन्होंने, और टीम की रिपोर्ट में इस शख्स की उम्र 125 साल से ज्यादा बताई जा रही है। बहुत तजारत करन बादम हेवन डोन हेवन जून हेवन लॉकचारस 153 वोहर वुनकन डाक्टरन वोन शहर कोरम अकोय ये थकन पे खेचस बाकी नहीं चाहिए, दवा नहीं चाहिए। अच्छा, इंजेक्शन योद करो है इसके लिए हमने हायर अथॉरिटीज़ को इंस्टेंटली इंटीमेट किया है, एंड हायर अथॉरिटीज़ की डायरेक्शन पे ही फिर हमने इसको मेडिकल टीम भेजकर उसका फर्दर एग्जामिनेशन किया है ताकि वाकई में एसेस करें कि इसकी एज क्या होगी। एंड आफ्टर असेसमेंट ये उनका यही रिपोर्ट था कि इसकी एज 130 के करीबी होनी चाहिए। विदाउट एनी हेजिटेशन बड़ी कोऑपरेशन के साथ हमने इसकी वैक्सीनेट किया है, एंड उसका सेहत बहुत अच्छा है, हर लिहाज से ठीक है, एंड कहीं नहीं लग रहा उसकी कोई कमज़ोरी है।
श्रीनगर के कमरवारी चौक से पारिमपुरा फ्रूट मार्केट तक जाने वाली तंग सड़क मुसाफिरों और रिहायशियों के लिए दर्दसर बन गई है। ट्रैफिक जाम, सड़क की खस्ताहाली और बेतरतीब ड्रेनेज सिस्टम श्रीनगर के स्मार्ट सिटी बनने के दावों की पोल खोल रहा है। दूसरी तरफ R&B की तसाहुली लोगों की परेशानियों में मजीद इजाफा करती है। देखिए हमारे चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की एक खास रिपोर्ट। श्रीनगर के कमरवारी में एम्बुलेंस का इस तरह ट्रैफिक में फंसना एक आम सी बात होकर रह गई है। कमरवारी इलाके में रहने वाले लोगों के लिए ये नज़ारा अब मामूल बनकर रह गया है। इलाके में हर रोज सड़कों पर गाड़ियों का हुजूम और बेहंगम सी अफरा तफरी रहा करती है। इसकी अहम वजह कमरवारी चौक से पारिमपुरा फ्रूट मार्केट के बीच 2.5 किलोमीटर का ये तंग सा रास्ता है। ये सड़क पूरे शुमाली कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ती है। शुमाली कश्मीर से आने वाले मरीजों को SMHS स्किम्स और JLNM अस्पताल जाने के लिए इस सड़क से गुजरना पड़ता है। सड़क की तौसी का काम 2010 में शुरू हुआ था। इसे 2012 में मुकम्मल होना था, ताहम ये अब तक तकमील तक नहीं पहुंच सका। इसकी अहम वजह रोड की तौसी के दौरान दुकानदारों की मुंतकली और बाज़ाबातकारी को लेकर दुकान मालिकान और साबिका हुकूमत के बीच तनाज़ा रहा। ये तनाज़ा हाई लेवल कमेटी तक जा पहुंचा, मगर अब तक इसका कोई हल नहीं निकाला जा सका है। यूथ कल की सड़क बढ़ रही सर फोर वे में काफी जाम वत पकन गाड़ी रोजान जाम कंपनी गवर्नमेंट अपील करान मेहरबानी से जल्द से जल्द कर कमरवारी मसल हकम और नजर दे, मगर नजर दिवान नेरा पान बस पे 5 वह कत रोड राइडिंग मगर कह मसल दुकानदार खुदारा करो सोन मसल हल गाड़ी जाम खरीदार रुके गाड़ी और रुके कुछ आराम से बे पे ट्रैफिक पुलिस कड़स गाड़ी दिन भर यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है। अगर एम्बुलेंस आती है वो घंटों भर इंतज़ार करती है, जबकि पेशेंट ही उसमें मर जाता है। ऊपर से दुकानदार भी बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो रोड उतना खुला नहीं है कि जिसमें कुछ पास हो जाए, क्योंकि ये डिवाइडर भी लगा है। ये लगभग 5-6 बार ये डिवाइडर के साथ गाड़ियाँ भी शाम को आती है, वो टकरा जाती है। मुसाफिरों की परेशानियों में उस वक्त मजीद इजाफा हो गया जब पहले से ही तंग इस सड़क पर डिवाइडर बना दिया गया, और डिवाइडर भी इस तरह बनाया गया कि रात के वक्त अक्सर ड्राइवर डिवाइडर पर गाड़ी चला देते हैं। सड़क पर जगह जगह मौजूद गड्ढे मजीद मुश्किलात पैदा करते हैं। सड़क के किनारे बनाए गए बेतरतीब ड्रेनेज सिस्टम इंजीनियर्स की नाक़िस मंसूबाबंदी की मिसाल है, और रोड की तौसी और मरम्मत महज एक ख्वाब बनकर रह गया है। R&B डिपार्टमेंट ने भी इसे आला सतही कमेटी के रहम करम पर छोड़ दिया है। HLC में कुछ पॉइंट्स रेज हो गए थे कि वो जो है शॉप ओनर्स और जो मकान मालिक है उस बेसिस पे कुछ पॉइंट्स रेज हो गए थे। वो HLC को करना है फैसला उसके बारे में। Once that is done, then only those will मतलब be removed। अच्छा, कुछ अंदाजा है कब तक ये पॉसिबल हो सकता है, कब तक उसमें काम शुरू हो सकता है? मैं HLC जब बैठेगी तो HLC के बाद ही जो फैसला होगा HLC में उस पर उसका डिपेंड करता है। दावा तो यही किया जाता है कि श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स ही नजर आ रही है। यहाँ की बेशतर सड़कें निहायत ही खस्ता हैं। गर्द गुबार से मुसाफिरों और दुकानदारों को परेशानियां लाहक है सो अलग। लोगों का कहना यही है कि श्रीनगर को हमेशा से नजरअंदाज किया गया। उनका कहना है कि चाहे जो भी इख्तिदार में रहा हो, श्रीनगर के तरक्याती कामों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। जिला रामबन में PWD और PMGSY ने कई इलाकों को सड़क राब्तों से जोड़ा है, लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी दर्जनों देहात और पहाड़ी इलाकों में सड़क राब्ते ना होने की वजह से लोगों की जिंदगी अजीरन बनी हुई है। देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद तस्कीन की खास रिपोर्ट। सब डिवीजन बानिहाल की तहसील खेड़ी का बुजला तिरगाम इलाका सतह समंदर से 6,600 फीट की बुलंदी पर वाक़ है।
यहाँ आज भी रसलो रसायल का तमाम सामान लोग अपने कंधों पर या खच्चरों के जरिए पहुँचाते हैं। सरसब्ज पहाड़ियों और जंगलों से घिरी बुजला, मड़न, पुथालन, हारा, आखरन, खिड़ीहालन और टिंगली के देहात में करीब 7,000 की आबादी के लिए सड़क राब्ता न होने की वजह से लोग किस्म परस्ती की हालत में जिंदगी जी रहे हैं। श्रीनगर अपर शहर यपरी वत पैदल अच्छा वन गए 30 वरी गई बुजलास ये बिल्कुल टोटली योर तवज्जो सुबह। तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी है कि वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी होना चाहिए। बैकबोन, अगर डेवलपमेंट की बात करें, वो बैकबोन उसके लिए रोड कनेक्टिविटी का होना ज़रूरी है। सर बदकिस्मती की बात है, पिछले 20 सालों से हम ये सुनते आ रहे कि आया बुजला का रोड, आज आया 10 दिन हो जाते हैं, महीना हो जाता फिर गायब। सबसे मेन यहाँ पे रोड है। रोड बहुत बार आया लेकिन उसको पॉलिटिकल की वजह से वो पता नहीं दूसरे इलाकों में दिया गया, यहाँ काट के। इलाके में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए मीलों का पैदल सफर तय करना पड़ता है। बच्चों की तालीम और तिब्बी निजाम राब्ता सड़क न होने की वजह से मुतासिर है। कावना से लेके बुजला 3 किलोमीटर है। यहाँ पे एक गरीब मजदूर दिन को 300 रुपये का करता है। 1 क्विंटल खच्चर पे उठा के यहाँ तक कैरेज जो बनता है 200 रुपये। 200 रुपये खच्चर को कैरेज दे के तो बच्चों को कैसे वो आगे बढ़ाएगा, उनको पढ़ाएगा, उनको पालेगा। मुकदम शिकायत साइन तरफ सह अहम गो रोड सोन मुतालबा येतुक प्रथ कह जवान क्या, बुजुर्ग क्या, नौश क्या, हमशर क्या, प्रथ कह ये फरियाद कर तुहन वसात साहिब इक़्तिदारस कि अस कर फराहम अता ताकि हेको राहतुक सांस। पीएमजीएसवाई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ज्ञान सिंह ने फोन पर न्यूज 18 उर्दू को बताया कि बुजला समेत ब्लॉक खीड़ी की 11 पंचायतों के 2 दर्जन इलाकों को सड़क राब्तों से जोड़ने के लिए 34 किलोमीटर लंबी राब्ता सड़कों की तामीर का एक मंसूबा तैयार करके आला हुक्काम को भेजा गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा साल मंजूरी मिलने के बाद इन राब्ता सड़कों पर तामीराती काम शुरू किया जाएगा। बानीहाल से न्यूज 18 उर्दू के लिए मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट। दस सालों से जेर तामीर बानीहाल और काजीगुंड के दरमियान 4 लेन टनल के हवाले से लोगों के लिए खुशखबरी है। 4 लेन टनल के अंदर से आज आजमाइशी तौर पर मुसाफिर गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई। यह सिलसिला दिन के 4 बजे से शाम 6 बजे तक कामयाबी से जारी रहा। डीएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे बानीहाल शमशेर सिंह ने फोन पर न्यूज 18 को बताया कि पहले बानीहाल से कश्मीर की तरफ मुसाफिर गाड़ियों को 1 घंटे के लिए छोड़ा गया और बाद में इसे शाम 6 बजे तक मजीद तौसी की गई। इंजीनियरिंग के शाहकार इस 8.5 किलोमीटर लंबे 2 मसावी सुरंगों पर मुश्तमिल 4 लेन की तामीराती कंपनी की चीफ मैनेजर मुनीब अहमद टाक ने फोन पर न्यूज 18 को इत्तला दी कि पहली बार बानीहाल से काजीगुंड की तरफ मुसाफिर ट्रैफिक को 4 लेन टनल के अंदर से आजमाइशी तौर पर चलाया गया। टनल का बेशतर काम मुकम्मल है। टनल के अंदर और बाहर कुछ बकाया काम सूरत से इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। उधर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स NHIDCL गुरजीत के ने गांधरबल के सोनमर्ग में जिड मोड सुरंग प्रोजेक्ट के 2 टनल में से एक का ब्रेक थ्रू इफ्तिताह किया। गुरजीत ने APCO इंफ्राटेक की कोशिशों की तारीफ की। इन्होंने मंसूबों की पेशरफ्त में मकामी आबादी के ताउन को भी सराहा। इस बात की यकीन दहानी कराई कि कलेदी टनल का ब्रेक थ्रू भी मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे की तकमील के बाद मौसम सरमा के दौरान सयाह बगैर किसी रुकावट के सोनमर्ग सफर कर सकेंगे। इसका मकसद है कि जो सोनमर्ग टाउन है ये एवलांचेस करके रोड जो ब्लॉक हो जाती है, इससे पूरा का पूरा टाउन सर्दियों के अंदर खाली होकर नीचे की तरफ चले जाता है। ये टाउन बहुत इंपॉर्टेंट है विंटर स्पोर्ट्स के लिए भी, यहाँ के लोगों के लिए भी और लद्दाख को कनेक्ट करने के लिए। और आज हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि इनमें से एक ट्यूब को हमने आज इसका ब्रेक थ्रू ब्लास्ट किया है, मतलब ये टनल थ्रू कर दी गई है। बहुत सालों के बाद इस साल पहली बार ऐसा हो पाएगा कि सर्दियों के टाइम भी सोनमर्ग के अंदर कोई भी इम्पोर्टेंट मूवमेंट करनी हो या कुछ करनी हो तो इस टनल के जरिए हम ये मूवमेंट कर सकते हैं। कश्मीर के 2 जवानों ने माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख रकम कर ली है। ये दोनों
जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के इश्तराक से माउंट एवरेस्ट समिट का हिस्सा थे। देखिए न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर करेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करना किसी ख्वाब के शर्मिंदा ताबीर होने से कम नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग इस कारनामे को अंजाम देने में कामयाब होते हैं। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले से ताल्लुक रखने वाले महफूज इलाही ने कुपवाड़ा के फौजी जवान मोहम्मद इकबाल खान व दीगर 5 कोहपैमाओं के साथ एवरेस्ट को सर करके एक नई तारीख रकम की है। महफूज ऐसे पहले कश्मीरी मर्द सिविलियन हैं जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। 1 अप्रैल 2021 को दिल्ली से ये टीम रवाना हुई थी। 1 जून को ये टीम माउंट एवरेस्ट को सर करके बेस कैंप वापस पहुंची। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग पहलगाम वापस पहुंचने पर इनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। This is the pride moment for our state J&K and for the country कि पहला जो सिविलियन है J&K का वो सक्सेसफुली विदाउट एनी इंजरी माउंट एवरेस्ट सबमिट करके आ गया। और 2 साइक्लोन बैक टू बैक हिट हुए 15 दिन के दौरान, जिसमें काफ़ी मौसम जो है काफ़ी ख़राब रहा, काफ़ी विंडी स्टॉर्म्स, एवलांच वगैरह वहाँ पे ट्रिगर हुए। बट हमने माइंड सेटअप अपना बना लिया था कि हमने माउंट एवरेस्ट अपने स्टेट का नाम ऊंचा करना है। 2 कौमी इदारों ने कर्नल O.S. थापा की क़यादत में कर्नल अमित बिष्ट व दीगर अराकीन के साथ मिलकर इस हदफ को पूरा किया। इस मुश्किल तरीन सफर के दौरान टीम को 2 साइक्लोन्स और बर्फानी तूफानों का सामना भी करना पड़ा। 2 सुपर साइक्लोन जो आया था विद इन 10 डेज के गैप में, उसके कारण और कोविड-19 के कारण भी इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में JMW जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन एंड विंटर स्पोर्ट्स को बहुत कम लोग जानते हैं। ये कोर्स करने के लिए NIM नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन उत्तरकाशी गए थे, जबकि अनंतनाग में होते हुए इनको मालूम नहीं था कि यहाँ पे जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन एंड विंटर स्पोर्ट्स भी है। माउंट एवरेस्ट सर करने की इस कामयाब मुहिम को कश्मीर में एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए काफी सूदमंद तस्वुर किया जाता है। इससे यह भी साबित हुआ है कि जम्मू कश्मीर के लोगों में सलाहियतों की कोई कमी नहीं है। ये कश्मीर के लिए खुशी की बात है कि हम लोग 2 कश्मीरी अभी माउंट एवरेस्ट करके आए हैं, और उसके बाद बाकी मेरे इंस्टीट्यूट के लिए भी सबसे बड़ी खुशी है कि मैं सक्सेसफुली अच्छे से सबमिट करके वापस अपने इंस्टीट्यूट में वापस आ गया। मेरे उत्तराखंड में क्या चीज़ें हम कैसे हैंडल करते हैं, कश्मीर में क्या चीज़ें कैसे हैंडल करते हैं, ये सारा हम आपस में एक दूसरे से मिल के हमने एक दूसरे से सीखा भी, एक दूसरे को बांटा भी। कश्मीर से तो अभी यही है कि यूथ जाने इन चीज़ों के बारे में, एडवेंचर के बारे में जाने, माउंटेनियरिंग के बारे में जाने। वाज़ेह है कि महफूज इलाही से कबल नाहिदा मंजूर ने कश्मीर की ऐसी पहली खातून बनने का शर्फ हासिल किया था जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया हो। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के सिपाही मंजूर अहमद ने भी माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। अखनूर में जोड़िया से पलनवाला को जाने वाली सड़क की खस्ता हालत से लोग परेशान हैं। इलाके की जानिब मुतवज्जही पर पब्लिक ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सड़क के किनारे हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ एक होर्डिंग लगाई है। होर्डिंग पर लिखा है कि जोड़िया से पलनवाला सड़क हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं की नाअहली का मुंह बोलती तस्वीर है। ये होर्डिंग इन दिनों मौजूए बहस बनी हुई है। सड़क के तामीराती काम को ठंडे बस्ते में डालने से लोगों में सख्त गम और गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से सड़क की तजदीद और मरम्मत जल्द अंजाम देने की मांग की है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब से ये रोड तो काफ़ी देर से खराब है, लेकिन जब से ये मैंने बोर्ड लगाया है ना, ये लोग भी आते जाते हुए पढ़ रहे हैं, और ख़ासकर लीडर जो हैं वो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा नींद से जागे हैं, और उन्होंने भी आके रोड की रैकी की है। BRO के लोग OC को, चाहे उन्होंने OC को ही बुलाया है, लेकिन रोड पे निकले हैं और अपनी सफाई पेश की है, लेकिन उनसे मैं मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमें ज़मीन एक्वायर करना पड़ती है। ज़मीन कोई नहीं एक्वायर करना पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने 25-25 फुट जो है वो लोगों ने छोड़ी हुई है। लिहाजा ये रोड की हालत है, इनकी नलायकी है। लीडर जो हैं वो अपने लिए लड़ते हैं, पक्ष जो है वो काम नहीं कर रहा, और विपक्ष जो है वो मरा पड़ा हुआ है। तो जो वाहन चलते हैं तो सड़क से जो पत्थर निकल के कई बार एक्सीडेंट का खतरा रहता है।
तो हमारी प्रशासन से यही अपील है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। कोई इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ सरकार का ही दोष नहीं है, मैं तो कहता हूँ यहाँ जो अपोजिशन पार्टी है उसका भी इतना ही दोष है कि इन लोगों की कोई सुध नहीं ले रहा। निजी स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों के वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि प्राइवेट स्कूल वाले पूरी फीस की अदायगी को लेकर दबाव डाल रहे हैं, जबकि पहले 3 माह के लिए स्कूल की फीस जमा कराई जा चुकी है। वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि स्कूल इंतजामिया बच्चों के जवाबी शीट ना देकर उन्हें हरासा कर रही है। इन्होंने इंतजामिया से मदद की अपील की। 60 रुपीज हम किसके लिए चार्ज कर रहे हैं? उसने बोला कि ये आपको एनुअल फीस भरना है, ये जरूरी भरना है। हमने उसको बोला अभी हम एनुअल फीस नहीं भरेंगे, हमको आप आंसर शीट दीजिए। उसने इनकार कर दिया, नहीं आपको भरना ही, ये जरूरी भरना है, तब तक हम आंसर शीट नहीं देंगे आपको। तब हम डायरेक्टर साहब के पास गए, हमने वहाँ पे कंप्लीट की, हमने सीओ से बात किया है, तो तब भी वो मानने के लिए तैयार है। वो अपना जिदोजहद कर रहा है कि नहीं आपको ये भरना ही है। तो हम आज मजबूर हो गए पेरेंट्स यहाँ पे आने के लिए। हर बार हमें हरेस किया जा रहा है, फ्रॉम लास्ट 4 years हम हरेस हो रहे हैं। हम आज इतना मजबूर हो गए क्योंकि 2 साल से हम सब करके फंसे हैं, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। सख्ती है इस वक्त, बिजनेसमैन है, क्या करें हम? प्लीज हमारी हेल्प के लिए आ जाइए। तालीमी शोबे से वाबस्ता खवातीन माली मुश्किलात से परेशान हैं। जेके एजुकेशन चैम्बर की जानिब से श्रीनगर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इसमें निजी शोबे की तालीमी इदारे चलाने वाली खवातीन के मसाइल पर बात हुई। इस दौरान कहा गया कि कोरोना के चलते 400 के करीब स्कूल माली मुश्किलात की वजह से बंद होने की कगार पर हैं। तालीमी शोबे में नुमाया कारकर्दगी करने वाली खवातीन को एजाज़ से नवाजा गया। प्राइवेट स्कूल इस वक्त बहुत ही मुश्किलात से दो चार हैं। इसी वजह से हम चाहते हैं कि हम देखें कि ये लेडीज़ जो स्कूल चला रहे हैं, हम इनकी कहाँ पे मदद कर सकते हैं। आज की मीटिंग इसी जो ताल्लुक़ से बुलाई गई है कि हम देखें कि कहाँ पे हम मदद कर सकते हैं, कहाँ पे कम से कम ये पॉसिबल है कि इन स्कूलों को बंद होने से बचाया जाए। वैसे भी इन हालात में तकरीबन 300-400 स्कूल ऐसे हैं जो शायद इस कोविड के बाद क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन हमारे बच्चे जब स्कूल जाना चाहेंगे शायद वो स्कूल उस वक्त तक बंद हो गए होंगे। जब बच्चे रो रहे हैं, आप पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं हमारा टाइम ज़ाया होगा, इनको मोबाइल पकड़ा दें। सो दिस इज़ हाउ द टेंडेंसी ऑफ गेटिंग एडिक्टेड डेवलप्स। सो वी जस्ट नीड टू फोकस कि जब हम टेंडेंसी को ही ना बढ़ने दें, स्टार्टिंग स्टेज में इसको हम कर्टेल करें। वी शुड जस्ट ब्रिंग डाउन ऑन दिस एंड बी प्रॉपर, लाइक वी शुड वॉच अपॉन क्लोजली। आई थिंक थिंग्स विल बिकम बेटर। कश्मीर में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस गुज़िश्ता 25 दिनों से लावारिस है। साबिका आरटीओ की मुंतकली के बाद यहां अब तक नए आरटीओ की तकर्री नहीं की गई है। ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद, नए लाइसेंस के लिए दरखास्त, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और दूसरे कामों के लिए ऑफिस आने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोरोना की वजह से ड्यूटी के औकात में तब्दीली से पहले ही काम यहाँ पर मुतासिर हुए थे। अब आरटीओ ना होने से बेसरोसामानी की कैफियत है। निकालना या रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल्स या लर्निंग लाइसेंस इशू करने के लिए या लाइसेंस इशू करने के लिए ड्राइविंग ट्रायल भी सारा हाल्ट पड़ा है। लोग बहुत परेशान हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ, कमिश्नर सेक्रेटरी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ जितनी भी जल्दी होगी, और जीएडी कमिश्नर सेक्रेटरी से मेरी गुजारिश है जितनी भी जल्दी होगी कि आरटीओ को किसी को यहाँ पे बिठाए। तो हर दिन ये आश लगी रहती है कि अगले दिन किसी अफसर को तैनात किया जाएगा और हमारे मुश्किलात मसाइल का हल होगा। लेकिन आज तक हुकूमत वक्त एडमिनिस्ट्रेशन खुसूसन जीएडी ने किसी अफसर को तैनात करने से लोगों की परेशानियां बढ़ा। आरटीओ ट्रांसफर गोमुत यमो से वनान क्या तो वन बह तुंद चैनल थ्रू करान गवर्नमेंटस अपील कि आरटीओ कर तुम योर ट्रांसफर अन वापस तो आज गया यह सहूलियत आसान। किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके मरवा सब डिवीजन वारवन में जियो टावर नस्ब किए जाने से लोगों में खुशी है। जियो टावर की तनसीब से लोगों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल वारवन के बसमीना और आफती में जियो के 2 टावर नस्ब किए गए हैं। आइंदा दिनों में मजीद टावर नस्ब किए जाने का इम्कान है। मरवा में मवासिलात की आदम दस्तियाबी को न्यूज़ 18 उर्दू ने बारहा उजागर किया था। मुकम्मल तौर पर मोबाइल टावरों की तनसीब के बाद फ्रीक्वेंसी में इजाफा किया जाएगा। वारवन की हिस्ट्री का जो एक बहुत बड़ा दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि आज जियो टावर्स जो है यहाँ पे फंक्शनल हो गए। ऑनरेबल एलजी साहब, हमारे जिला तरक्याती कमिश्नर अशोक शर्मा साहब, हमारे एरिया मैनेजर सुनील जी और उस वक्त के जिला तरक्याती कमिश्नर अंग्रेज सिंह राणा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से और अपनी आवाम की तरफ से। मैं पिछले दिनों खुद मड़वा गया था और उन टावर्स की प्रोग्रेस को देख के आया हूँ और उन्होंने 15-20 दिन में जो काम किया दैट इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री।
और आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर वहां से भी आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी कि वहां भी जियो के टावर चलेंगे और लोगों को कनेक्टिविटी की सहूलियत जो है वो दी जाएगी। रियासती कानूनी मराकज में बहसियत पैरा लीगल वॉलंटरी काम करे नौजवानों ने हुकूमत से माहाना उजरत में इजाफा और दिगर मराहत फराहम करने की मांग की है। इनका कहना है कि इनकी तनख्वाहें काफ़ी कम है, काफ़ी अरसे से इसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। ये लोग हाई कोर्ट के मातहत काम अंजाम दे रहे हैं। वो रजाकाराना तौर पर लोगों को कानूनी मशवरे व जानकारी के अलावा मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इस वक्त 800 से ज़्यादा ऐसे रजाकार काम कर रहे हैं। का काम करेंगे उसी हिसाब से हमें जो है ऑनरेरी मिलता है महीने का। हमारी इतनी इल्तिजा है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से जो अभी आए थे यहाँ पे गुलगाम में, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पे आए। उनसे हमारी अपील है, एलजी साहब से हमारी अपील है कि हमारे जो मसाइल हैं उन पे सोचें। लोग अपने ग्रीवेंसेस इनको बताते हैं। हमारे जो हेल्पलाइंस होती हैं, हमारे लीगल एड क्लिनिक्स हैं, हमारे फ़ोन नंबर्स अवेलेबल होते हैं। वी प्रोवाइड लीगल एड टू दैट पर्सन हु डजंट नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। पर्टिकुलरली जो गरीब हैं, और आपको पता है कुलगाम इज़ अ फार-फ्लंग एरिया, यहाँ पे बहुत सारे इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको नहीं पता है क्या करना। कारहामा कुंजर में लोगों ने महकमे R&B के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि कई बरसों के बाद इलाके के रोड पर मैकडम बिछाना शुरू कर दिया गया था, मगर महकमे ने अब काम को रोक दिया है। लोगों ने जब मुताल्लिका महकमे से काम रोकने की वजह मालूम की तो कहा गया कि कारहामा से किसी ने कलील मैकडम बिछाने की शिकायत की है। इससे फिलहाल काम रोक दिया गया है। डिमांड होती है, अगर पब्लिक ही इसको बोलते हैं हमारे सामने लाओ, आपने किसने बोला है कि ये काम अच्छा नहीं करता? ठेकेदार ने बहुत अच्छा काम किया है। अब हमें ये पता नहीं है क्या जाती दुश्मनी है, लोग तो सफर करते हैं। अम कर काम बंद अगर अमिस कस शख्सन यह कोर्मुत फोन कह चीज दिन हयत, तो मतलब आप खुद देख सकते हैं इसमें कितना मैकडम है। मतलब जो शेड्यूल होता है उससे भी ज्यादा मैकडम है। मुझे नहीं लगता ये कुछ ज्यादा दुश्मनी है इसको मतलब ठेकेदार साहब के साथ, तो इसलिए काम इन्होंने बंद किया। इवनिंग कल शाम को मुझे AWL कोई बोल रहा था किसी की कोई ग्रीवेंस है कि 12 फुट और 14 फुट के बीच में ऐसा ही कुछ जी, तो वी हैव टू रेस्पेक्ट ऑल द कंपनी अंडर्स। उसकी शिकायत देखनी है क्या नहीं है। और लकली आप कह रहे लोग खुश हैं, तो देवर एक्चुअली से हमें रिलीफ मिलना चाहिए 2 साल के बाद। बात ये इल्जाम की काम बंद है, काम बंद नहीं है। रेन में तो हम मैकडम नहीं डाल सकते, ये आपको भी पता है। और रेन के बाद जब ज्यादा रेन होते प्लांट में इनका एग्रीगेट वेट होता है, वो भी इसमें 1-2 दिन ब्रीदिंग टाइम मिलना चाहिए। गांधरबल के माता खीर भवानी मंदिर में मेला खीर भवानी के इनेकाद से कबल डायरेक्टर सयाहत जी नित्तू ने मुतल्लिका अफसरान के साथ अक़ीदतमंदों के लिए मखसूस टूरिस्ट गेस्ट हाउस में तमाम इंतजामात का जायजा लिया। इत्तू ने मंदिर के आसपास लोगों के जरिए लगाए गए स्टॉल्स का दौरा किया। सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का जायजा लिया गया। दफा 370 की मनसूखी और कोरोना के सबब मेले का इनेकाद नहीं किया गया था। डायरेक्टर ने कहा कि मेले के इनेकाद का हतमी फैसला UT इंतजामिया लेगी। और जो भी UT गवर्नमेंट का डिसीजन होगा उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे फॉलो किया जाएगा, ताकि यहाँ पे जो डिवोटीज आएंगे जितने भी लिमिटेड नंबर में अलाउड होंगे तो उनको हर तरह की सुविधा मिले, सफाई सुथराई उनको मिले और उनको बेहतर से बेहतर सुविधा मिले। श्रद्धालु आ रहे हैं और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहता हूँ कि कोविड-19 SOP का फॉलो किया जाए और थोड़ा अलाउ किया जाए। जितने भी यहाँ पर हमारे श्रद्धालु आते हैं, चाहे वो जम्मू से हैं या कश्मीर से ही हैं, तो उनके लिए थोड़ा इंतज़ाम किया जाए। कोविड-19 के चक्कर में यहाँ पर सब अपनी प्रोटेक्शन का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, सब अपने साथ मास्क और सैनिटाइज़र ला रहे हैं। यहाँ पर सैनिटाइजिंग होती जा रही है बार बार, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और यहाँ पर हमें खुशी मिल रही है क्योंकि हर चीज़ एकदम सही हिसाब। बीजेपी गुलमर्ग हल्के के जनरल सेक्रेटरी निसार अहमद ने महकमे इरिगेशन व फ्लड कंट्रोल के AEE पर ज्यादती और तल्ख कलामी का इल्ज़ाम लगाया है। निसार ने कहा कि वो महकमे में लोगों के मुतालबात लेकर गए थे। AEE ने इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। महकमे की जानिब से कहा गया कि नाला फिरोजपुरा से गैर कानूनी तौर पर बजरी निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मगर निसार अहमद कसूरवारों की तरफदारी कर रहे हैं। ट्रैक्टर वाले इनसे पैसे लेते हैं, हम लोगों को करते काम करते मजदूरी नाले में, तो ये हमारे खिलाफ FIR काटता है। मैं इसके पास गया, इसलिए मैंने इसको रिक्वेस्ट किया। उसने वहाँ से बहुत गाल गुलेज मेरे साथ किया है। इसने बताया कि जाओ क्या BJP वाले क्या है, आप क्या है। मैं इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी का जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी का। मैंने कुंजर पुलिस स्टेशन में FIR भी इसके खिलाफ लॉन्च किया है आज SHO कुंजर के पास।
अब जैसा आपको पता है कि फिरोजपुर नाले में काफ़ी इलीगल एक्सट्रैक्शन हो रही है। हमारे एग्जिस्टिंग बंड्स के फ्लड प्रोटेक्शन बंड्स थे वो डैमेज कर दिए, काफ़ी डैमेज मचा है, इनको सज़ा होनी चाहिए और वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। हमने एफआईआर दे दिया, लेट पुलिस इन्वेस्टिगेट। एक्चुअली हमें नहीं पता था कि वो बीजेपी का है किसी और पार्टी का है, तो उस पर वो काफ़ी बड़ा फरोख्त हो गए और हमको धमकी वशमकी देकर यहाँ से चले गए। करगिल के जिला सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने पुलिस की मुबैना ज्यादती के खिलाफ एहतजाज किया। डॉक्टरों का कहना था कि इतवार के रोज ऑन ड्यूटी एक डॉक्टर को कुछ पुलिस एहलकारों ने हरासा किया, ताहम पुलिस ने इन इल्जामात की तरदीद की। डॉक्टरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि लाल चौक पर एक डॉक्टर के साथ कुछ पुलिस एहलकारों ने मारपीट की। डॉक्टरों ने इस वाकये को अफसोसनाक करार दिया और मुनासिब कार्रवाई की मांग की। तो पहुंचते ही वहाँ पे मैं सावन ब्रिज की गाड़ी में बैठा हुआ था, घर की तरफ जाने लगा तो वहाँ से 3-4 पुलिस पर्सन आए। उसमें एक इफ्तिखार नाम का एक पुलिस पर्सन था, तो उन्होंने आके मेरे साथ फिजिकल असॉल्ट और वर्बल असॉल्ट किया। डिस्पैच मैंने कार्ड दिखाया उनको, अपना आइडेंटिटी कार्ड और एसेंशियल जो पास दिया हुआ है, उसको दिखाने के बावजूद भी उसने मेरा गला दबा के फिजिकली असॉल्ट और वर्बली असॉल्ट किया। हम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से, हमारे सीसी साहब से, इन सब से हम यहाँ गुजारिश करते हैं कि जो पुलिस पर्सनल ने, जो हमारे मीडिया, हमारे डॉक्टर्स के खिलाफ, जो हमारे डॉक्टर्स का पिछले साल भी सेम इंसिडेंट हुआ है, इस साल फिर से वही इंसिडेंट हो गया और उसमें जो पुलिस पर्सनल है वही सेम पुलिस पर्सनल इन्वॉल्व है इसमें, तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट से या सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। करगिल में ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन मूफा और विभा फाउंडेशन ने मुश्तरका तौर पर करगिल एडमिनिस्ट्रेशन को 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फराहम किए। इसमें 10 कंसंट्रेटर डिप्टी कमिश्नर करगिल संतोष सुखदेव ने हेल्थ डिपार्टमेंट करगिल के सुपुर्द किए। डीसी ने ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन और उसके पार्टनर्स का शुक्रिया अदा किया। एक्सपीडिशन इन कोलैबोरेशन विद विभा एनजीओ और मूफा दोनों ने मिलकर हमको दी है, तो हम इनके शुक्रगुजार हैं। बिकॉज कोविड की फाइट में आपने देखा होगा कि सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। क्योंकि करगिल डिस्ट्रिक्ट में हमने 2 प्लांट हमारे फंक्शनल हैं, बाकी कॉन्सेंट्रेटर्स भी थे, बट जो पेरिफेरल इंस्टीट्यूशन है या फिर हमारा जो कोविड केयर सेंटर्स है वहाँ पे भी हमको ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, जो माइल्डली सिम्टोमेटिक है उनके लिए, तो हम उनका शुक्रिया करना चाहेंगे। बानीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में बख्तूर ब्लॉक के लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सीज फायर मुआहदे पर अमल दरामद से काफ़ी खुश हैं। लोगों के मुताबिक गोलाबारी से न सिर्फ ब्लॉक में लोगों को जानी और माली नुकसान से दोचार होना पड़ता था, बल्कि वो खेती बाड़ी करने से भी कासिर थे। लोग अब अमन चैन से अपनी रोजमर्रा के काम अंजाम दे रहे हैं। काम हो शेलिंग के डर की वजह से नहीं होता था। 2021 में लोगों ने काफ़ी हद तक राहत की सांस ली है और लोग सुकून और चैन से अपना काम काज कर रहे हैं। लोग बहुत खुश हैं और उम्मीद रखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भी ऐसा ही अमन बरकरार रहे। जिला पुलवामा के रत्नीपुरा इलाके की मकामी आबादी ने इंतजामिया की मदद से लार नाले पर नाजायज कब्जे को हटाने की मुहिम शुरू कर दी है। रत्नीपुरा और मुलक्का देहात से गुजरने वाला कुदरती नाले पर कई जगहों पर लोगों ने नाजायज तामीरात के अलावा सफेदे और दीगर दरख्त लगाए हैं। लोगों ने जिला इंतजामिया के इश्तराक से नाले पर नाजायज कब्जा हटाने की मुहिम शुरू की है। लोगों ने इंतजामिया के इस इक़दाम की सराहना की। मुहिम को आगे भी जारी रखने की मांग की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि यूटी में ज़मीनी सूरत हाल से नावाकिफ अफसरशाही का निज़ाम मुसल्लत है। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ख़वातीन विंग के इजलास से ऑनलाइन खिताब के दौरान ये बात कही। इन्होंने ख़वातीन विंग से कहा कि कोरोना वैक्सीन के बारे में पाई जा रही गलतफहमियों को दूर करने में अपना रोल अदा करें। 1971 की जंग में हिंदुस्तान की जीत की सालगिरह मनाने के सिलसिले में स्वर्णिम विजय वर्ष मशल अनंतनाग पहुंच गई है। काजीगुंड से अनंतनाग में कायम फौज की एक सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स हेडक्वार्टर्स तक फौज ने एक रोड शो का एहतमाम किया। यकजहती और कौमी सालमियत के हवाले से पैगाम दिया गया। रोड शो में फर्स्ट सेक्टर के कमांडर ब्रिगेडियर विजय महादेवन, DIG जनूबी कश्मीर अब्दुल जब्बार, SSP अनंतनाग इम्तियाज हुसैन समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। तलबा की खासी तादाद ने भी रोड शो में शिरकत की। मुख्तलिफ तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम भी इस मौके पर पेश किए गए।
उधर सैनिक भवन कुपवाड़ा ने फौज के 41 आरआर के इश्तराक से साबिक फौजियों और उनके अहल खाना को कोविड टीका लगाने के अमल की शुरुआत की है। 150 के करीब अफराद को टीका लगाया गया। एक मुफ्त मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया। फौजी डॉक्टरों ने इन लोगों का इलाज मुआलजा किया और इनमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की। सांबा में 45 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के 100% कामयाब वैक्सीनेशन के बाद जिला इंतजामिया ने आज से 18 से 44 साल के अफराद के वैक्सीनेशन का आगाज किया है। चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर संजय ठाकुर ने कहा कि दुकानदारों, मीडिया और रेस्तरां में काम करने वाले अफराद, वकला, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों और फेरी वालों को तमाम वैक्सीनेशन मराकज पर टीके के लिए तरजीह दी जाएगी। उधर टाउन हॉल अवंतीपुरा में म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन बिलाल अहमद की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। कमेटी के काउंसलर्स और एग्जीक्यूटिव अफसर ने शिरकत की। कस्बे में सेहत, सफाई और दीगर अहम तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई ताकि लॉकडाउन के दौरान रुके पड़े कामों को दोबारा शुरू किया जा सके। उधर बीडीसी चेयरमैन, डीडीसी काउंसलर्स, पंच व सरपंच और दिगर शहरियों ने गंदू में वाक़े R&B ऑफिस के सामने खामोश एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने 2 साल से ज़ेरे इल्तवा बतियास और मनु रोड की 4 टेंडरिंग का मुतालबा किया। अवामी नुमाइंदों ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गंदू से मुलाकात की। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने 1 माह की मुद्दत में तमाम मुतालबात को हल करने का यकीन दिलाया है। वहीं पुंछ में कई रोज से बिजली गायब है। इलाके में तेज हवाओं और बारिश की वजह से तरसीली लाइनों और खंभों को काफी नुकसान पहुंचा है। पीडीडी के मुलाजमीन दिन रात कड़ी मेहनत करके इन तरसीली लाइनों की मरम्मत कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडीडी इरशाद हुसैन का कहना है कि वो मरम्मत के काम की निगरानी कर रहे हैं और इलाके में बिजली की बहाली उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उधर पुंछ में सुरनकोट की लोअर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में आतिशज़दगी की एक वारदात पेश आई है। इस वारदात में मोहम्मद कबीर का कच्चा मकान खाकस्तर हो गया। लोगों, फायर ब्रिगेड और पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया गया। इलाके के सरपंच का कहना है कि मुतासरा निहायत गरीब है। इन्होंने मुतासरा को जल्द इमदाद फराहम करने की मांग की है। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने GMGS अस्पताल जम्मू में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। सीनियर लीडर बाली भगत और युद्धवीर सिट्ठी ने कैंप का इफ्तिताह किया। ओबीसी मोर्चे के 25 एक्टिविस्ट ने खून का दिया दिया। जरूरतमंदों की हर मुमकिन मदद का ऐलान भी किया गया। दूसरी जानिब पुंछ में महकमे आयुष की जानिब से कुव्वत मुदाफियत को मजबूत करने और लोगों को योगा से जोड़ने के लिए ऑनलाइन योगा क्लास शुरू की गई। हर रोज सुबह 7 बजे से 8 बजे के दरमियान जूम ऐप के जरिए योगा से मुतालिक अहम टिप्स दिए जाएंगे। ऑनलाइन क्लास का मकसद इंटरनेशनल योगा डे से कबल लोगों में योगा से मुतालिक बेदारी पैदा करना है। वहीं पुंछ के ही मंडी कस्बे में श्री बुद्धा अमरनाथ मंडी के अहाते में एनजीओ शहीद मेजर रोहित शर्मा सोसाइटी की जानिब से आंख का मुआयना करने के कैंप का इनेकाद किया गया। गुजरात के कुछ एनजीओ की मदद से मेजर रोहित शर्मा की याद में कैंप का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने इस्तिफादा हासिल किया। गुजरात से आए आंख के माहिर डॉक्टरों ने आंखों का मुआयना करके बाद में मुफ्त में चश्मा फराहम किया। एडीसी पुंछ बशारत हुसैन मेहमान खुसूसी रहे। उधर अखनूर के दरियाई चनाब के साहली इलाकों में बारिश में किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इंतजामात का एसडीएम अखनूर चंद्रकिशोर शर्मा ने जायजा लिया। इन्होंने कहा कि इंतजामिया की जानिब से पूरी तैयारी की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों से दरिया से आप दूर रहें। उधर वंदकपुरा अवंतीपुरा में लोगों को आपाशी के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों का कहना है कि महकमा इरीगेशन ने ज़रई ज़मीन को सिराब करने की गरज से एक वाटर पंप नस्ब किया जो कभी कभार ही चलता है। इलाके में आपाशी नहर भी खस्ताहाली की शिकार हो गई है। इलाके के सरपंच और बीजेपी लीडर मोहम्मद शफी वानी ने आपाशी निज़ाम को दुरुस्त करने और नया पंप नस्ब करने की अपील की है। ना डरिए ना डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18 जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना।